में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में इंतहाई आसान ट्राउज़र का बहुत ही आसान और एलिगेंट डिज़ाइन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स फैशन हब बाय सवा शहरयार। आज जो मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर का एक्स्ट्रा पैच जो है मेरे पास बच गया था, तो ये मैंने ट्राउज़र के बॉटम पे मैंने इसको इसी तरह सिलाई रख के लगा दिया है। ट्राउज़र उल्टा है और जो है ये सीधी साइड जो है मैंने बाहर की तरफ पलटा देना है, ठीक है, सीधी की तरफ। तो इसी वजह से मैंने ये ट्राउज़र उल्टा था, तो इसका पैच भी इसके ऊपर सामने आपकी तरफ उल्टा ही नज़र आएगा, ठीक है, सीधी साइड जो है नीचे की तरफ होगी। तो ये कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से है, ये देखिए उल्टी साइड पे यूँ ऐसे शो हो रहा है। अब मैं इसकी प्रेस लगाऊंगी। प्रेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे इसकी पलटा आएगा। ये उल्टी साइड है ट्राउज़र की और यहाँ पर ही मैं प्रेस लगा रही हूँ। सिलाई के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसी तरह अटैच करने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ सीधी साइड पे पलट रही हूँ। देखें, अब ये ट्राउज़र की ये सीधी साइड आ गई, ठीक है, ये आपके सामने कुछ ऐसे शो होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसको इस तरफ सीधी साइड पर ऊपर की तरफ पलट लेंगे, ठीक है। ये ट्राउज़र का पांचा आपके लिए तैयार हो जाएगा। एक और बात बताती जाऊँ कि जो आपने ट्राउज़र की टोटल लेंथ ली थी, ठीक है, टोटल लेंथ से जैसे ऊपर जो इलास्टिक की साइड होती है उसका सिलाई का हक छोड़ के, ठीक है, तैयार ट्राउज़र आपका अगर फ़र्ज़ करें 38 है, ठीक है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, 2 ढाई इंच, क्योंकि जो पिनटेक्स का डिज़ाइन जो है वो भी मैंने इसमें ऐड करना था। तो अब ये देखें, इस तरीके से प्रेस लगा के मैंने कर लिया है। ऊपर से आप जैसे इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, जैसे 38 इंच तैयार ट्राउज़र है तो 2 इंच मैंने डिज़ाइनिंग के लिए छोड़ दिया, 2 इंच डिज़ाइनिंग के छोड़ के लिए 40 इंचज़ हो गया, ठीक है। और ऊपर जितना आपका इलास्टिक में आएगा, जैसे 2 इंच का इलास्टिक है आपका, तो 2 इंच का है, ये 1.5 इंच का है, वो आप एक्स्ट्रा छोड़ेंगी, ठीक है। अब पांचा क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पांचे के लिए आप अक्सर 2 इंच की फ़ोल्डिंग करते हैं, या ढाई इंच की या 1 इंच की, तो वो आप एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, सिर्फ आधा इंच का था एक्स्ट्रा, के मैंने इसका बाहर की तरफ ही पलटा देना था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसका इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा। 38 तैयार था, 2 इंच मैंने इसका दे दिया, डिज़ाइनिंग के लिए सिलाई का हक दे दिया, और इसके अलावा जो ऊपर इलास्टिक के लिए था वो मैंने तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, ठीक है। तो तकरीबन ये 42.5 इंचज़ जो है टोटल लेंथ मैंने कपड़े की रखी थी। तो फ्रंट और बैक मैंने जोड़ने के बाद ये मैंने इसी तरह पलटा दे के मैंने, अब ये देखिए, अभी मैंने इसकी सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ मैं इसको प्रेस लगा के बाहर की तरफ फोल्ड करके पिन अप करूँगी, ठीक है। आप अगर आप सिलाई लगाएंगे तो फिर आगे आपकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये इसलिए पांचा तैयार करने का सबसे पहला मकसद ये है कि हमारा सीक्वेंस वाइज जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है, जो हम सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं वो इजीली हमें मैयर हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो बाहर में बाद में भी लगा सकते हैं ये पैच पलटा। तो अब ये देखें, ये इस तरह ये पलटा पिन अप करने के बाद जो है, मैं जो हूँ यहाँ पे पिनटेक्स का डिज़ाइन लगा रही हूँ, ठीक है। जितना आपका 1-1 इंच के डिस्टेंस से आप लगाना चाहते हैं, या आधा इंच के डिस्टेंस से, मैं तकरीबन 1 इंच के डिस्टेंस से कर रही हूँ। ये मैंने फ़ोल्ड करके ये देखें सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी हैं। दोनों पांचे जो है एक साथ में करती हूँ, ठीक है। एक लेफ़्ट है और एक राइट पांचा है, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ जो है पिनटेक्स का डिज़ाइन डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी ज़्यादा पिनटेक्स डालना चाह रही हैं तो आप डाल सकती हैं, ठीक है। मैंने 4 से 5 जो है पिनटेक्स जो है वो मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, कोई मुश्किल नहीं है। आप स्केल के साथ आप लाइन लगा के आप उसके बाद भी ये कर सकते हैं, पिनटेक्स डाल सकती हैं आप। तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पिनटेक्स डालते डालते इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं अब बस ये है कि इसी तरीके से इसकी जो है सिलाइयाँ लगा रही हूँ। दोनों पांचे एक एक करके दोनों को मैं तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से आगे किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो नीचे पांचे का पलटा दिया है, ये एक्स्ट्रा शर्ट से साइड से बॉर्डर निकल आया था काफ़ी सारा,
तो मैंने इसका पांचे पे भी इसको ऐड किया है और बाकी जो है डिज़ाइन बनाने के लिए भी मैं इसको ऐड करूँगी इसी के साथ ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, अक्सर ये साइड पे पीस बच जाता है, ये बॉर्डर एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ड्रेसेस में, तो उसको भी आप यूज़ में ला के आप जो है अच्छे से अच्छा डिज़ाइन और ट्रेंडिंग ट्राउज़र डिज़ाइन बना सकती हैं। तो नया तरीका है और आसान भी है, ठीक है। कोई भी इसको बहुत इजीली बना सकता है। ये देखें, ये पिनटेक्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं बस। और आपको फिर बताती जाऊँ कि ये पांचे पे मैंने जस्ट पिन अप किया हुआ है, मैंने अभी सिलाई इसके पलटे की नहीं लगाई, ठीक है। सिलाई जब लगाऊंगी वो भी मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारे स्टेप बताऊंगी। अब ये फाइनल लुक कुछ इस तरीके से प्रेस मैंने लगा ली है ताकि ये नीट लुक लगे। ये देखिए, ये बॉर्डर काफ़ी सारा बचा हुआ है। अब इसकी 2 पैनल्स कर लूँगी, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक जो है पलटा जो है राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड के पांचे पे लगेगा, ठीक है। अब ये जो सिलाई आपकी फ्रंट और बैक जोड़ने के लिए आपने लगाई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको एक चीज़ और मैं बताती जाऊँ कि फ्रंट जो है पांचा पट्टी जो होती है हमारी, उसकी चौड़ाई कम होती है और बैक की ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आगे की तरफ रखना है, ठीक है। सिलाई के बराबर बराबर आप इसको रखेंगी और सिलाई लगाएंगी और आगे की तरफ आना चाहिए, ठीक है, बैक साइड पे नहीं आना चाहिए। अब ये मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। आपने लाजमी इस चीज़ पर फोकस करना है कि ये आपका जो है पट्टी जो आ रही है वो फ्रंट साइड पे आ रही है, मिड में आ रही है, किस तरफ आ रही है। अब ये फाइनल लुक देखें, ये जो मैंने पांचे की जो है मैंने लगाई थी, इसको आप देख लें। ये देखें, अब ये जो मेरे इस तरफ है, ठीक है, मैं इस तरफ पट्टी करके मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। ये फ्रंट साइड पे आनी चाहिए। जो सिलाई थी उसको मैंने बिठाया सही प्रेस करके और सिलाई के बाद ये ऊपर जो है पट्टी जो है मैं लगा रही हूँ वो आगे की तरफ करके लगा रही हूँ, ठीक है। सिलाई के ऊपर जो जॉइंट था उसके ऊपर ही रख के सिलाई एक लगेगी, ठीक है। अब ये दूसरी जो है पट्टी जो है इसकी सिलाई भी मैं इसी तरह लगा रही हूँ। आपके सामने कंप्लीट आपको डिटेल में बता रही हूँ। एंड में भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और किस तरीके से मैंने ये इसको अटैच किया है, ठीक है। ये अब आप देखें, इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको फाइनल लुक इसकी मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से। और अब इसमें ये जो मैंने पांचा पट्टी जो रखी थी इसको मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, मैंने पिनअप किया था, तो अब मैं यहाँ पे रख के यही लेस लगा रही हूँ क्योंकि ये ड्रेस में भी, शर्ट के दामन पर भी, बाजुओं पर भी ये लेस अटैच हुई है, तो इसलिए मैंने ये लेस यहाँ पर भी इसको टच दिया है। आप चाहें तो हर पिन टेक्स के बाद आप ये लेस जो है अटैच कर सकती हैं, ठीक है। तो ये फाइनल लुक कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, आपकी पट्टी जो है ये फ्रंट साइड पर आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये इसको दूसरी तरह लगाती तो ये थोड़ी साइड पे आती, तो ये फ्रंट साइड पे ये इसकी लुक आ रही है, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकती हैं। और ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और जब आप इसको बनाएंगी, बनाने में भी आसान है, कम वक्त में बन जाता है और बहुत स्टाइलिश लुक है। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।